जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज की जो अपडेट है वो 2022 किन के लिए है? 2022 के लिए। ये 2021 का अपडेट नहीं है, ये 2022 के लिए अपडेट है, क्योंकि आप 2022 में आप एग्जाम देने वाले हैं क्लास 9 से 12 का लिए, तो उनके लिए अपडेट है। और साथ ही कहूँ कि इस तरह का अपडेट मैं लगातार आप तक पहुँचाऊँगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए सुनते हैं क्या कि ऑफलाइन होगा मूल्यांकन, मैट्रिक इंटर समेत अन्य रिजल्ट में होगी सुविधा। ऑफलाइन होगा मूल्यांकन, मैट्रिक इंटर समेत अन्य रिजल्ट में होगी सुविधा। परीक्षा नहीं तो मासिक मूल्यांकन से रिजल्ट। अगर परीक्षा नहीं हुई, मैं आपको बार बता रहा था कि सिलेबस देखें कि 2 बार एग्जाम होना आपका, एक हाफ ईयरली, दूसरा फाइनल में। हाफ ईयरली नवंबर दिसंबर में, फाइनल मार्च में। अगर दोनों में से कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है तो आंतरिक मूल्यांकन से आपका जो है क्या है, मासिक मूल्यांकन से आपका क्या है, रिजल्ट को जारी किया जाएगा। मासिक मूल्यांकन क्या है इसे समझ ले। स्कूल कॉलेज में जो है अभी आपका हर सप्ताह और या तो फिर हर महीने के अंत में टेस्ट लिया जा रहा है, और उस टेस्ट का रिकॉर्ड उन लोगों को रखने को कहा गया है। अगर बाय द वे किसी कारणवश एग्जाम आपका हाफ ईयरली का या फिर फाइनल का नहीं होता है, कोरोना के कारण, जैसे इस बार 2021 में नहीं हुआ, तो ये जो आपका मासिक मूल्यांकन है उनसे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो मासिक आपको एग्ज़ाम भी देना जरूरी है। आप जाके एग्ज़ाम स्कूल कॉलेज में दें या फिर स्कूल से दिया जा रहा है आपको घर में लाके, तो घर में आप लिख कर और फिर सबमिट करें। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से तय की गई 6 माही और वार्षिक परीक्षा अगर निर्धारित समय पर अगर नहीं हुई तो सितंबर से होने वाले मासिक मूल्यांकन छात्र छात्राओं के रिजल्ट के आधार बनेंगे, और मैट्रिक इंटरमीडिएट से लेकर 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी इसी के अनुसार तैयार होगा। 9वीं और 11वीं का रिजल्ट भी इसी के अनुसार तैयार होगा। और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। तीसरी लहर आप जान रहे होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे। पहली लहर तो सबको मालूम है, दूसरी लहर भी अवगत है, अब तीसरी लहर से भी आप लोग अवगत हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका मासिक मूल्यांकन ही आपके रिजल्ट का आधार बनेगा, जो कि मासिक मूल्यांकन कब से होगा? सितंबर से चालू होगा। ठीक है, शिक्षा विभाग ने मासिक मूल्यांकन के आने वाले अंक स्कूलों में रजिस्टर करने को कहा है। स्कूलों को रजिस्टर करने कहा है कि जो भी मासिक मूल्यांकन जिन बच्चों का जितना आएगा रजिस्टर मेंटेन करना है। स्कूली शिक्षा और सहायता विभाग ने झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से पहले मासिक मूल्यांकन के प्रश्न फाइनल कर लिया है, और सितंबर के पहले सप्ताह में ही तीसरी से 12वीं की कक्षा में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी स्कूलों को उपलब्ध करा दी जाएगी। पहले से मतलब क्वेश्चन बन के तैयार हो चुका है, और उसके बाद सितंबर से स्कूल को, कॉलेज को क्या है, भेज दिया जाएगा। इसलिए आप भी रेडी रहें। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं तो बी रेडी, तैयार हो जाएं स्टडी करने के लिए। स्कूल के प्रधानाध्यापक व प्रभारी क्लास के छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर उसकी कॉपी निकाल लेंगे और उससे संबंधित कक्षा के बच्चों को या उनके अभिभावकों को बुलाकर सौंपेंगे। समझ रहे ना? तो बच्चों को या अभिभावक को बुलाकर और उनको सौंपेंगे। छात्र छात्राएं उन प्रश्नों के जवाब अपने घर पर देंगे। छात्र छात्राएं उन प्रश्नों के जवाब अपने घर पे देंगे, स्कूल या कॉलेज में नहीं। कहाँ? अपने घर पे देंगे, और 1 सप्ताह बाद उसे स्कूल में जमा करेंगे। अब बच्चों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के पहले शिक्षक उन्हें निर्धारित समय पर स्कूल आकर लेने की सूचना देंगे, और स्कूल में भीड़ ना हो इसके लिए अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग समय तय किया जाएगा, कोरोना को देखते हुए, पालन करते हुए। ठीक है, और ये कहाँ है? पहले सप्ताह से तीसरे सप्ताह 12वीं के कक्षा के प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी स्कूल को उपलब्ध करवा जाएगी, 12वीं का। ठीक है, तो 9 का, 10 का, 11 का, 12 का रिजल्ट कैसे जारी किया जाएगा अगर एग्जाम नहीं होता है तो? ठीक है, समझ में आएगा। क्या है कि अगली कक्षा में प्रमोट करने में होगी सुविधा। प्रमोट जो बिना एग्जाम का प्रमोट होते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर 6 माही और वार्षिक परीक्षा नहीं होने की स्थिति में छात्र छात्राओं की अगली कक्षा में प्रोन्नत मतलब प्रमोट करने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में मासिक मूल्यांकन के छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट करने की सुविधा होगी। पहले से 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राएं शिक्षक के अधिकार के तहत बिना परीक्षा के भी अगली क्लास में जा सकते हैं, लेकिन 9वीं से 12वीं क्लास के लिए परीक्षा का होना आवश्यक है। क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, जैसा कि मालूम है आप लोगों को, पिछले साल से एग्जाम नहीं हो रहा उन लोगों का, प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, वो तो कर सकते हैं, लेकिन 9वीं और 12वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं सभी का एग्ज़ाम होना बेहद ज़रूरी है, और बिना एग्ज़ाम का उनको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो यही जो है रूल अपनाया जाएगा। ठीक है,
राज्य में वर्ष 2020 के बाद 8वीं से 12वीं का कोई परीक्षा नहीं हो सका है। इस साल मैट्रिक इंटर बोर्ड के रिजल्ट भी पिछले वर्ष की 9वीं और 11वीं के परिणाम के आधार पर बनाया गया था। अगर 6 और वार्षिक परीक्षा फिर से नहीं होती है तो रिजल्ट तैयार करने में सरकार को माथापच्ची करनी होगी। यस, बेशक करनी होगी। मतलब कि पिछले साल तो 9 का एग्जाम हुआ था, 11 का एग्जाम हुआ था, तो 9 और 11 के आधार पर रिजल्ट तैयार कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चे नाखुश भी हुए थे और बहुत सारे बच्चे खुश भी हो गए थे जिनको जो रिजल्ट मिला था। ठीक है, लेकिन इस बार आपका 9 का भी नहीं हुआ, 11 का भी नहीं हुआ, तो अब कैसे होगा एग्जाम आपका? अब आपका रिजल्ट कैसे बनेगा? तो रिजल्ट बनाने के लिए क्या है, यही जो मासिक मूल्यांकन है इसको आधार बनाया जाएगा। अगर एग्जाम नहीं होती कोरोना के कारण तो इसको ध्यान में रखते हुए मासिक मूल्यांकन को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए कि तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए और ये जो मासिक मूल्यांकन कहा जा रहा है इसको गंभीरता से लें। गंभीरता मतलब कि हर हाल में बच्चों को करवाना है, क्वेश्चन उनको देना है, घर से उनका जवाब लेना है और कॉपी में नोट करना है सभी शिक्षक को। और अगर नोट नहीं करते हैं और उस वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उनसे मांगा जाएगा कि बच्चे का क्या मार्क्स है, नहीं देंगे तो फिर जवाबदेह होंगे। वो कौन जवाब देंगे इनका? तो इनका जवाब शिक्षक देंगे। ठीक है, तो मतलब परीक्षा नहीं हुआ तो मासिक मूल्यांकन, कौन सा मूल्यांकन? मासिक मूल्यांकन से रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप स्कूल कॉलेज अगर जाते हैं तो ठीक है, और नहीं भी जाते हैं तो आपको बुलाया जाएगा और आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। आप उसको लेकर और घर से फिर अपना जवाब लेकर उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक, और साथ ही बताता चलूँ कि इस तरह का अपडेट मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। आप स्कूल कॉलेज जा नहीं रहे हैं तो आपको कैसे मालूम चलेगा? कैसे मालूम चलेगा कौन सा अपडेट है, क्या कोई अपडेट है? मैं सब अपडेट से अवगत करवाता हूं और साथ ही साथ आगे कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन वगैरह दिया जाएगा तो उनका जवाब भी और इस चैनल में देने का कोशिश करूंगा। तो चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और उनको भी कहें सब्सक्राइब करने को। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।